अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। तो आज का व्लॉग जो है वो कुछ घर का है, कुछ बाहर का है, लेकिन शेयर करती हूँ जो मैंने आज किया है। तो नाश्ते के बाद एज़ यूजुअल वहीं अपने काम हमारे शुरू हो जाते हैं, स्पेशली किचन के काम तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। सोचा मैंने कि सबसे पहले मैं जो डिश वॉशर है वो ख़ाली करूं, क्योंकि मुझे इससे बहुत उलझन होती है। इसमें जब मैं बर्तन रखती हूँ तब तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब इसको खाली करना होता है ना तब उलझन होती है। खैर काम वगैरह मेरे सारे हो गए थे घर के, और किचन के भी हो गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा लंच का टाइम अभी नहीं हुआ, और 11 बजे से 12 बजे तक जो बीच का टाइम होता है ना, वो मैं एक कप ज़रूर कॉफ़ी का लेती हूँ। तो मैंने सोचा लंच का टाइम अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। और चाय हो या कॉफ़ी हो, इसको मैं पेट्रोल ही कहती हूँ कि ये हम इंसानों का चले इंसानों का तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरा जब मैं पेट्रोल डालती हूँ ना तो मैं चार्ज हो जाती हूँ, यानी कॉफ़ी और चाय जब पीती हूँ तो। खैर कॉफ़ी की जब मुझे स्मेल भी आती है ना, मैं जब रैन को किंडरगार्टन छोड़ने जाती हूँ तो वहाँ जब वो कॉफ़ी बना रहे होते हैं और कॉफ़ी की जो स्मेल आ रही होती है इतनी स्ट्रॉन्ग सी ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं उधर ही बैठ जाऊँ। खैर ये तो मजाक की बात हो गई। तो कॉफ़ी मेरी बन गई थी, उसके बाद भी मैं बना रही थी बहुत टाइम के बाद बिरयानी बना रही थी। बिरयानी तो मैं बहुत दफ़ा पाकिस्तान में स्पाइसी वाली खा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे घर में जब मैं बनाती हूँ ना तो वो नॉर्मल टाइप की होती है। इतनी मैं स्पाइसेस नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि फिर हम लोग नहीं खा सकते। तो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और इसमें मैंने इस दफ़ा दही बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास दही ख़त्म हो गया था। और अभी फ़िलहाल घर में ज़ुकाम वगैरह चल रहे हैं, तो मैं दही लाना भी नहीं चाहती, क्योंकि फिर बच्चे हैं वो मानते नहीं हैं और खा लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में जब ठंड हो और खांसी ज़ुकाम हो तो दही थोड़ा ठंडा होता है ना, इसलिए फिर मैं बच्चों को नहीं देती। अच्छा, बिरयानी मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें हम लहर लगाते हैं ना, हाँ तह लगाते हैं, लहर नहीं, तह लगाते हैं, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं डालती। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी और बूस्टर वैक्सीनेशन थी मेरी, क्योंकि मेरी वैक्सीनेशन तो हो चुकी है, लेकिन यह है कि यहाँ पे अब 3 मंथ्स जिनके हो चुके हों वैक्सीनेशन के, तो उनको बूस्टर लगवाना होता है। तो मुझे भी मेरी जो डॉक्टर है वो कह रही थी कि 3 मंथ्स तो हो चुके हैं, तो क्या ख़्याल है? हमने सोचा है कि बूस्टर लगवाना है या नहीं। तो मैंने सोचा कि बस आप अपॉइंटमेंट दे दें। जब मैं जा रही थी, हस्बैंड ही लेके जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बारिश में वैसे ड्राइविंग का अलग ही मज़ा आता है ना, जब म्यूज़िक भी लगा हो, ड्राइविंग हो। खैर खैर मैं पहुंच गई थी, और पार्किंग हमें नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने गाड़ी बहुत आगे ही पार्क कर दी। फिर मैं यहाँ पे पैदल जा रही थी, और सोचा कि वीडियो भी साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर के शॉप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। खैर ट्रेन भी, ये वाली ट्रेन जो है हमारे घर से आती है और जाती भी है। मैं अक्सर ट्रेन में भी आना जाना मेरा होता है। अच्छा जी, पहुंच गई हूँ मैं, और अभी बस लिफ्ट का ही वेट कर रही हूँ, क्योंकि 9th फ्लोर पे क्लिनिक है, और 9th फ्लोर तक सीढ़ियाँ यूज़ करना मेरी हिम्मत की तो बात नहीं है। खैर यहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ ना, थोड़ा-सा मुझे था कि थोड़ा-सा डर भी लग रहा था। जिसने भी बूस्टर लगवाया है सच्ची में उनको कुछ दिन उनके अच्छे नहीं गुज़रे, तो मुझे भी डर लग रहा था। लेकिन चूँकि ये व्लॉग मेरा कल का है और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं, कोई फ़ीवर यानी कोई कुछ भी बॉडी में दर्द हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मुझे बुलाया गया था कि आप यहाँ पे वेट करें, और फिर हम आपको बुलाते हैं। ये कि थोड़ा-सा बाजू में अभी भी है दर्द, और मेरा काम ख़त्म हो गया था। 15 मिनट उन लोगों ने कहा था कि मैं वेट करूँ, तो वहाँ पे मैं बैठी रही, वेट करती रही, और ये मुझे डिजिटल इसका जो स्कैन करना होता है ऐप में, वो मिल गया है। और अभी हम लोग जा रहे थे वापस। एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है आजकल, और सिर्फ बारिशें नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आंधी वाली जो हवाएँ चलती है ना, वो भी चलती है। अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। रेहान को पता चल गया है कि मामा तो रूम में है, तो बार-बार आके दरवाज़ा खोलता है और अपनी शरारतें करते जा रहा है। ख़ैर कोई नहीं, बच्चे हैं, करते हैं।
मैं भी आदी हो गई हूँ, मैं रेयान की इन्हीं शरारतों के साथ साथ हिवाइज़ और कर लेती हूँ। ख़ैर घर हम लोग पहुँच गए थे और अभी घर जाके चाय बनानी है मैंने और बच्चों के लिए कुछ सैंडविचेस बनाने हैं क्योंकि ठंड है, ठंड में चाय तो चाहिए होती है और बच्चों के लिए भी स्नैक कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये है कोई 6 बजे का टाइम है शाम का और बस यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट जो मैंने रखा हुआ था बचा के, तो मैंने सोचा अभी इसके मैं बना लेती हूँ सैंडविचेस। तो सैंडविचेस सिंपल ही बनाऊँगी, इतना ज़्यादा कुछ इसमें डालना होता नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा दूध मैं ज़रूर डालती हूँ चिकन ब्रेस्ट में, ये जज़ब कर लेता है और जो सैंडविचेस होते हैं वो बहुत सॉफ्ट से बन जाते हैं। तो मैंने इसमें मायो डाला है और केचप डाला है, इसमें थोड़ा-सा नमक, ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।